हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर दीपिका और स्वागत है आप सबका टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ केमिस्ट्री के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। और आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। एडमिशन लेने के बाद आप पहले स्कूल लाइफ एंड करके आप आए हो अपनी कॉलेज लाइफ में, ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, सारे डाउट्स आपके क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी दिक्कत आ रही है आप इसमें देखिए, आगे तक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप बीएससी मैथ्स में एनरोल हो या फिर बीएससी बायो में हो तो दोनों के लिए ये सिलेबस कॉमन होने वाला है। केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होती है और सिलेबस भी सेम होता है। ठीक है, तो ये सिलेबस दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक, तो इसमें आपको सिलेबस में आपकी पहली यूनिट दी हुई है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आपने 11th-12th को अच्छे से कंप्लीट किया है आपने, तो आपको बहुत इजी होने वाली है। ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कंटेंट पूरा वही है, मोस्टली वही है, बस कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स आ गए हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आपने क्वांटम नंबर्स को पढ़ा ही होगा। थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी आप क्वांटम नंबर्स में अपने क्लास 11th पे, लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से डिटेल में कवर कर लोगे। तो क्वांटम नंबर्स को देखना, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर्स। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्वांटम नंबर्स में कवर करेंगे। फिर जो सबशेल्स होते हैं एसपीडी, उन सारे सबशेल्स के शेप को डिस्कस करना है। ठीक है, फिर हम जो भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो उनको कौन कौन से प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, और फिर क्या देखना हमें, जो एनर्जी डायग्राम क्रिएट करते थे हम, 1s में 2s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर 3, तो ऐसे हमको क्या देखना, एनर्जी डायग्राम देखनी है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर। देख लो आप यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल दिया है, ऑफ दिया है, ऑर्बिटल एनर्जीज में वेरिएशन दिया है, एनर्जी लेवल डायग्राम को दिया है। ठीक है, दूसरी यूनिट हमारी क्या है, बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। इसको भी हमने पढ़ रखा है, बस नाम डिफरेंट है। बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने क्या पढ़ा था अपने क्लास 11-12 में, केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में यही क्या था, वीबीटी थ्योरी, याद आया? वीबीटी थ्योरी, वसेपर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड, यहाँ पे क्या कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वसेपर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बेसिकली इन थ्योरीज में क्या क्या चीज़ें थी, वैलेंस बॉन्ड में उसके कुछ लिमिटेशंस थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होता था। तो ये सारी चीज़ें हम इस वाले यूनिट में कवर करेंगे। देख लो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वसेपर थ्योरी, एक नया है इसमें दिया, बेंड्स रूल, ये भी कुछ लोगों ने पढ़ा ही होगा, बेंड्स रूल यहाँ पे कुछ नया देखने को मिल रहा है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट करना, बस इतना ही इसमें देखना है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे केमिकल बॉन्डिंग, हम क्या देखते थे कि जो भी हमारे केमिकल फोर्सेस थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग या वीक केमिकल फोर्सेस, उन सारी चीज़ों को देखते थे। और यहाँ पे हमें वॉन्डर वॉल फोर्सेस को, लंदन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन्डर वॉल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस हमें देखने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी सेकेंड यूनिट। अब इस पे थर्ड यूनिट पे हम आए, तो थर्ड यूनिट में आपका है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये भी चैप्टर पढ़ा हुआ है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते थे, बेसिकली अपना पीरियोडिक टेबल में जो भी ग्रुप्स हैं और पीरियड है, तो उसमें क्या जो भी हमारी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे क्या ट्रेंड फॉलो कर रही हैं, कैसे उनका डेविएशन हो रहा है, कैसे वेरिएशन हो रहा है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज को हम इस वाले चैप्टर में देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को देखने, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह लें, एटॉमिक साइज कह लें, आयनिक साइज कह लें, एटॉमिक रेडियस कह लें, न्यूक्लियर चार्ज कह लें, शील्डिंग इफेक्ट कह लें, ये सारी चीज़ें। तो इसमें कौन कौन सा देखना है आपको, देख लीजिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है, शील्डिंग और स्टेनिंग इफेक्ट देखना, स्लेटर्स रूल, ये शायद से आपके लिए नया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि जो बच्चा अच्छे से तैयारी करना चाहता है, इन डिटेल कवर करना चाहता है, क्योंकि होता क्या है, जब हम अपना बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आपको फर्दर पढ़ाई करनी हो, मास्टर्स करना हो, या तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा जब बीएससी अच्छे से नहीं कंप्लीट किया रहता है, तो एंट्रेंस हम जब देने जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत आती है, नहीं क्लियर होता है या फिर कुछ समझ में नहीं आता, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप क्या करो, अभी से अच्छे से बीएससी को कंप्लीट करो, हर सेमेस्टर को इन डिटेल कवर करो। और अगर आप हमारे साथ हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हो कि मैं आपको यहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो,
आप हमारे इस ऑनलाइन बैच बीएससी फर्स्ट सेम के ऑनलाइन बैच जो कि सारथी बैच है, ठीक है, इस सारथी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको क्या मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाएंगे, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। और इसके आपको थ्योरी क्वेश्चंस मिल जाएगा, क्लास नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स, सारी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो भी आपको चाहिए होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सच, अगर आप ये बैच परचेज करके आप हमारे साथ पढ़ाई करते हो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इस बैच की ये है कि ये सिर्फ 349 रुपीज़ में अवेलेबल, ठीक है, इतना तो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, ठीक। तो आप ये इस बैच को परचेज कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये बैच आपको मिलेगा कहाँ, आप हमारे टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और फर्दर भी कोई डिटेल आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का हमारे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे जो भी आपकी दिक्कत है वो आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक, तो हम वापस आए, तो हम क्या देख रहे थे, स्लेटर्स रूल, ठीक है। स्लेटर्स रूल, ठीक, स्लेटर्स रूल, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग एलर रॉशाउ स्केल, ठीक, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी चीजें देखनी है आपको। फिर है नेक्स्ट चैप्टर, ये भी हमने पढ़ा हुआ ही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस की काइनेटिक थ्योरी देखी थी हमने, कैसे हमारा डेविएशन होता था आइडल गैसेस से, वो चीज़ देखी थी, ठीक है। वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट देखी थी, जो भी काइनेटिक थ्योरी में जो पॉस्टलेट्स इन्वॉल्व थे वो हमने देखा था, ठीक है, उनका डेविएशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पीवी आइसोथर्म, फिर जो भी क्रिटिकल कॉन्स्टेंट और वॉन्डर वॉल इक्वेशन में जो भी रिलेशन होता था वो हम डिराइव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है। और रेड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, बस इतनी चीज़ इसमें है। फिर यहाँ तक तो हो गया जो भी इनऑर्गेनिक वाला कॉन्सेप्ट था। फिर आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या देखना है, बहुत ही बेसिक्स, ठीक है, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे क्लास 11th में अपने, तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये सब नहीं पढ़ा होगा, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ठीक है, बेंड्स रूल, आपको एक नई अच्छा आगे है वो मैं बताती हूँ, बॉन्ड एनर्जी, फिर जो भी इलेक्ट्रॉन के जो भी इफेक्ट्स होते थे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स के, क्या क्या इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे इफेक्ट्स हमें देखने हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पे इंडक्टिव है, इलेक्ट्रोमेरिक है, रेजोनेंस है, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट है, उनके एप्लीकेशंस एग्जांपल्स देखने हैं हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट पे आए। नेक्स्ट यूनिट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। कोई भी हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन, थोड़ा थोड़ा तो हमने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म हम क्या देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारा प्रोसीड कर रहा है तो उस ऑर्गेनिक रिएक्शन को प्रोसीड करने में कौन सा बॉन्ड, रिएक्टेंट में कौन सा हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, प्रोडक्ट में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और बीच में क्या ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, वो सारी चीजें। तो उसको हम कर्व्ड एरो से दिखाते थे ना, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा यहाँ जुड़ा, तो वो कर्व्ड एरो नोटेशन, डबल हेडेड एरो से सिंगल हेडेड एरो से वो सारी चीजें दिखानी है। बॉन्ड कौन कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग, होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन देखना है, रिएजेंट्स देखना है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगे, ठीक है। फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेंगे तो या तो कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है, और या तो फ्री रेडिकल बन रहा है, तो ये यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चार्जेस इंटरमीडिएट पे कैसे चार्जेस आ रहे हैं वो सब चीजें हमें देख लेना है। कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट जो कि हमारी लास्ट यूनिट है, क्या है हमारा, एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स की केमिस्ट्री देखनी है, ठीक है। एल्केन्स सिंगल बॉन्डेड, कार्बन से सिंगल बॉन्डेड होता था, एल्केन्स होता था, ठीक है। तो हम एल्केन्स का बेसिकली क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। और जो भी प्रिपरेशन के मेथड होंगे, उन कौन से केमिकल रिएक्शन दे रहे हैं, प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन, रिलेटिव रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी देखेंगे हम, ठीक है। फिर है हमारा साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। साइक्लो एल्केन्स में हमका नॉमेनक्लेचर देखना है, किस मेथड से वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, यानी मेथड ऑफ फॉर्मेशन देखना है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस वो हमें देंगे। एक नया कॉन्सेप्ट है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। जब रिंग बनता है तो उसमें कुछ स्ट्रेन आ जाता है, जब स्मॉल रिंग होती है बेसिकली, तो वो बेयर स्ट्रेन थ्योरी में देखेंगे और उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। और क्या होता है साइक्लो एल्केन्स में हमारे, कि साइक्लो एल्केन्स में
जो साइक्लोहेक्सेन बनता है, तो साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में होता है, बोर्ड फॉर्म में होता है, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म में होता है। तो वो सारी चीज़ें, बोर्ड, चेयर, बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड, ये सारे फॉर्म्स देखने हैं और कौन से फॉर्म्स कितने स्टेबल होंगे, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ये सब कंपैरेटिवली हमको देखना है, ठीक है। तो उसमें रिंग स्ट्रेन उन सब के केस में पर्टिकुलरली हम देख लेंगे स्मॉल रिंग्स में। और जो फिर हमारे पास जो स्ट्रेनलेस रिंग होगी इन तीनों के केस में, तो उन स्ट्रेनलेस रिंग्स की थ्योरी को डिस्कस करना है, ठीक है। तो फिर साइक्लोप्रोपेन के रिंग के केस को और बनाना बॉन्ड, ठीक, बस इतना ही कवर करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट यूनिट थी। बस केमिस्ट्री में आपको बस एक ही पेपर देखना है, ठीक है। तो और बाकी जो होंगे वो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। तो एक पेपर ये हो गया, ठीक। अब मैं बात करूँ बुक्स की, तो आप बुक्स में अगर आपको फिजिकल के लिए देखें, फिजिकल के लिए एक काम कर सकते हो आप लोग, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी की बुक्स ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ बीएससी करना है तो, ठीक है, बस बीएससी अच्छे मार्क्स स्कोर करके पास हो जाना है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की बुक्स ले सकते हो। और अगर आपको फर्दर भी स्टडी करना है और इन डिटेल पढ़ना है बीएससी, तो आप फिजिकल की पूरी शर्मा पठानिया आती है, ठीक है, ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, पूरी शर्मा पठानिया ले लो। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में जेडी ले सकते हो, ठीक है। और इसी का आता है पूरी शर्मा कालिया, वो ले सकते हो आप, ठीक है, इन दोनों में से कोई ले लो। और ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में आप ले सकते हो क्लेडन ले लो, या फिर आप हुई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो इन दोनों में से। तो ये बुक सिर्फ आपको बीएससी लेवल पे नहीं, आपको आगे भी पढ़ाई करोगे, पूरी बीएससी फर्स्ट 4 इयर्स की बीएससी करनी है ना आपको, तो वो 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा इन तीनों बुक से, ठीक है। कोई भी आप ले लोगे एक एक, तो पूरी बीएससी कंप्लीट हो जाएगी। और फर्दर आप मास्टर्स भी करते हो अगर, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ये क्लेडन वगैरह ये सब बेसिकली मास्टर्स लेवल पे भी आ जाती हैं सारी बुक्स, ठीक है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो बुक्स लेनी चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कहाँ से पढ़ सकते हो, अगर ना समझ में आ रहा हो ज़्यादा कुछ तो ठीक है। अगर और कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो सारे लिंक्स व्हाट्सएप के दिए गए हैं वहाँ पे भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू।